असल में ये चाहती हैं कि इन्हें बाहर काम करने की इजाजत दे दी जाए ताकि ये अपने अपने बॉस के करीब रह सके। बिलाल, ऐसे इल्जाम लगाना अपनी बीवी पर गुनाह है। सबूत है तुम्हारे पास जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, हमारे पास सबूत है। ज़ारा बेटा। जी। क्या हुआ? खाना खाओ ना। भूख नहीं है अम्मा। आप लोग खाइए। ज़ारा, हम देख के आते हैं। ठीक है। ज़ारा, खाना खाओ। मन नहीं है। क्यों? डर लग रहा है। किस बात का? अगर हम गलत हुए तो, बिलाल हसन सच में बेकसूर हुआ तो, और जिसे हम एक अच्छी मोमिन औरत समझ रहे हैं अगर वो झूठी निकली तो क्या कभी हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मसले का हल जानना चाहती हो? सूझ और बूझ दोनों से काम करो, इंशाल्लाह हल निकलेगा। नहीं समझ आ रहा क्या करें। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो। नहीं देख सकते तुमको हम। क्यों? हम तुम्हें परेशान नहीं देख सकते। ज़रा कितनी बार कहा है तुमसे। चलो कम से कम हंस तो लिया। तकलीफ में नहीं है, फिर? उलझन में है कबीर। दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। दिल कहता है कि नहीं तुम सही रास्ते पे हो, दिमाग कहता है नहीं तुम गलत रास्ते पे, फिर दिल कहता है नहीं तुम सही रास्ते पे, फिर दिमाग। किसकी सुने? दोनों की। दिल उसकी भी सुनो, दिमाग उसकी भी सुनो, मगर करो वही जो तुम्हारा दिल कहता है। जरा कभी भी ना तुम्हारा दिल तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएगा, चाहे कुछ भी हो। हम तुम्हें कह सकते हैं। अब ये दिल और दिमाग की बात हो चुकी तो, क्योंकि तुम एक मोमिन बीवी हो कि नहीं, तो जो मोमिन बीवी के फर्ज होते हैं वो तुम निभाओगी या नहीं? खाना नहीं खाओगी? नहीं खाना। नहीं प्लीज नहीं, ये छोटू सा। अच्छा वो क्या था? इतनू सा। छोटू सा इतनू सा, इतनू। हाँ। रायता भी चाहिए। अच्छा रायता भी चाहिए तुम्हें? महंगा पड़ा है ये काम। या अल्लाह, ये कौसर और बिलाल का केस तो गले की हड्डी बनता जा रहा है। ये केस जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, वरना सबके सामने हमारी हकीकत आ जाएगी, सारा राज खुल जाएगा हमारा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। या अल्लाह हमारी मदद कर। ये देखिए, इन डॉक्यूमेंट से साबित होता है कि कौसर बीबी ने अपने साथ काम कर रहे आदमी की मदद लेकर अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिया। एडमिशन फॉर्म पे कौसर बीबी के साथ साथ किसी और शख्स का भी नाम लिखा हुआ है और उसका नाम है अजीज। और जब बिलाल ने इसकी मुखालिफत करने की कोशिश की तो इन्होंने धमकी दी ज़ारा बीबी के नाम से। इस बात में कितनी सच्चाई? इस बात में पूरी सच्चाई है कबीर साहब। वो अजीज मरदूद हमारी बेगम को रात के वक्त अक्सर घर पर छोड़ने आया करता था। अब तो हमारे पड़ोसी भी इन दोनों के बारे में बातें करने लगे। यहां तक कि हमारी खुद की बेगम किसी गैर मर्द के सामने हमारे घर की बातें करती हैं, ऊपर से अपने शौहर की बुराइयां करती हैं। आप सब हमें एक बात बताइए, क्या एक नामहरम के सामने अपने शौहर की बुराइयां करना गुनाह है या नहीं है? बेशक गुनाह है।
अपने घर की बात आप उन्हीं लोगों से करते हैं जो आपके करीब हैं। और कौसर बीबी और अजीज के बीच का रिश्ता सिर्फ काम का नहीं है। हमें तो लगता है कि इसके आगे भी कुछ है। नहीं, सरासर झूठ है। मान लिया आप जो भी कह रही हैं बिल्कुल सच कह रही हैं और हम गलत हैं, तो फिर आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। क्या अजीज मियां अपने किसी भी और एम्प्लॉय के बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं? जी नहीं। तो क्या अजीज मियां अपने साथ काम कर रही किसी भी एम्प्लॉय को रात में घर छोड़ने जाते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? अजीज मियां इनके बच्चों का ख्याल रखते हैं, इनके बच्चों को स्कूल में दाखिला भी करवाते हैं, और तो और इन्हें रात में घर छोड़ने भी आते हैं। और कौसर बीबी अपने दिल का, अपने घर का सारा हाल अजीज मियां के सामने बयां करती है। अब आप ही बताएं कि इस रिश्ते को क्या कहेंगे। ये एक सोचने वाला मौजू है। एक सच्ची मोमिन बेबी जहर खाकर मर जाएगी, लेकिन किसी गैर मर्द के सामने अपने घर की बुराई नहीं करेगी। ज़ारा साहिबा, आप इस इल्जामात पर कुछ कहना चाहेंगी? ज़ारा साहिबा, आपको इन इल्जामात पर कुछ कहना है? रिजवान साहब ने बहुत ही साफ लहजे में अपनी बात रखी, जिसे पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात सच है कि कौसर बीबी के बच्चों का एडमिशन अजीज ने करवाया, और ये बात भी सही है कि कौसर बीबी को अजीज छोड़ने आया करता था। लेकिन क्या ये सब एक नाजायज रिश्ते के तहत हो रहा था? कौसर बीबी अजीज से प्रिंसिपल के ऑफिस में मिली और वहां उन्होंने अजीज से मदद मांगी, और एक अच्छे इंसान की दलील देते हुए अजीज ने कौसर बीबी की मदद की और रेफरेंस साइन कर दिया। लेकिन इस पे एक नाजायज रिश्ते का इल्जाम लगाना तो गलत हुआ ना। अरे जनाब साहिबान, यहाँ बात कौसर बीबी के बच्चों के मुस्तकबिल की थी। आखिर वो मदद कैसे नहीं मांगती, और इसमें गलत क्या है? और जनाब, आपने दूसरा इल्जाम क्या लगाया कि आपकी बेगम कौसर बीबी को अजीज छोड़ने आया करता था। तो जनाब, आप एक जिम्मेदार शौहर होने की जिम्मेदारी निभाते ना। आपको अपनी बीवी को लेने जाना चाहिए था। और वैसे भी अजीज साहब रोजाना कौसर बीबी को छोड़ने नहीं आते थे, बस कभी कभार छोड़ने आया करते थे। एक औरत आधी रात को अकेली आ रही है और एक मर्द उसने घर छोड़ा है, तो हमें तो लगता है कि उस मर्द की तारीफ करनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? और बिलाल हसन साहब, अगर आप उन पड़ोसियों की बात पर यकीन भी कर रहे हैं तो यह आपकी मूर्खता है। एक अच्छा मोमिन शौहर अपनी बीवी पे यकीन करता है या एक पड़ोसी की बात पर? बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाते, घर की जरूरतों को पूरा करते, अपने बच्चों की फीस देते, अपनी बीवी की ख्वाहिशें पूरी करते, तो कौसर बीबी काम ही नहीं करती। ना ही एक नामहरम के साथ नौकरी करती, ना ही एक नामहरम से सिफारिश लेती, ना ही एक नामहरम उन्हें घर छोड़ने आता, और ना ही पड़ोसी बात करते। तो यहाँ पूरा का पूरा कसूर आपका है बिलाल हसन साहब। आपने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, इसलिए मसला खड़ा हुआ है।